किलोमीटर हो गए। मेट्रो नेटवर्क 248 किलोमीटर होता था, आज 1095 किलोमीटर हो गया है। 5 शहरों से 23 शहरों में पहुंच गया है। स्टार्टअप 350 होते थे, आज 2,34,000 हो गए हैं। ये मोदी का कमाल है और सबसे लंबा कार्यकाल है। ये मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई हैं। फेसबुक पे लाइव चल रहा है, ज्यादातर लोग ये पूछ रहे हैं कि फरीदाबाद लोकसभा के लिए मैं बताता हूँ फरीदाबाद के लोगों को। देखिए, अगर बुरे दिलों को याद करोगे तो अच्छे दिन अपने आप समझ में आ जाएंगे। 2014 से पहले फरीदाबाद क्यों पीछे? हमारी तो प्रदेश और देश में पहली बार सरकार बनी अपने भी। फरीदाबाद कहीं से कनेक्ट नहीं था, उद्योग उजड़ रहे थे, लोग फरीदाबाद से पलायन कर रहे थे। एक लेने के मुथरा रोड होता था। आज ईमानदारी से फरीदाबाद के लोग अगर मोदी पर भरोसा लगातार इसलिए कर रहे हैं, लोकसभा से लेकर नगर निगम तक इन 12 सालों में फरीदाबाद की जो बेहतर कनेक्टिविटी हुई है। आज दिल्ली से मथुरा हाईवे को देखिए, पलवल को हमने रेड लाइट फ्री कर दिया है। घंटों, जो कई घंटे का सफर था वो 2 घंटे का रह गया। बाटा हो, नीलम हो, ओल्ड हो, सराय खोजा हो, बल्लमगढ़ हो, कितना कितना जाम होता था, अंधेरे में डूबा रहता। आज मथुरा रोड की हालत देखो। इसको छोड़िए, आज जेवर में एयरपोर्ट आया है तो जेवर एयरपोर्ट से हम 30 किलोमीटर की कनेक्टिविटी कर रहे हैं। यानी कि और सिर्फ जेवर से कनेक्टिविटी नहीं कर रहे, 30 मिनट में फरीदाबाद के लोग जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एलिवेटेड कनेक्टिविटी। और इस जेवर एक्सप्रेसवे को हमने ताज से भी इंटरचेंज देके कनेक्ट किया है और केएमपी से भी कनेक्ट किया है। एक कनेक्टिविटी ये दी है, दूसरी कनेक्टिविटी हमने फरीदाबाद को ग्रेटर नोएडा के लिए वाया मझावी दी है। हमारा काम खत्म हो गया। यूपी के गवर्नमेंट का 1.5 किलोमीटर का है, लोगों ने आजाद हुए, वो भी टेंडर हो गया है। कुछ छोटी मोटी अड़चन है वो यूपी सरकार दूर करेगी। एक कनेक्टिविटी फरीदाबाद से लोग 20 मिनट ग्रेटर नोएडा परी चौक पहुंचेंगे। एक इसके अलावा हमने तीसरी कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लिए दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे से कराई, 6 एंट्री एग्जिट कराई। आज अभी निरीक्षण हो गया है, चंद दिनों में आपका ये दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे दिल्ली से कनेक्ट होने वाला है, जो आपको देहरादून एक्सप्रेस से, मेरठ से, चंडीगढ़ से, आपको हिमाचल, जेके, कटरा देवी सबसे कनेक्ट करेगा ये दिल्ली, बड़ौदा। फरीदाबाद से आप इसमें चढ़ने के बाद आप देश के किसी भी हाईवे पर जा सकते हैं। इस तरह दिल्ली, बड़ौदा को हमने कनेक्ट किया। ये आपका दिल्ली का सफर 20 मिनट का 15 मिनट का रह जाएगा, चंद दिनों की बात ये खुलने वाला है। यही नहीं, हमने इसके साथ साथ आपका आश्रम से लेकर सराय खोजा तक रेड लाइट की 500 करोड़ की लागत से डीपीआर बन गई है। एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए गया, दिसंबर में उसका काम शुरू होगा। आश्रम से फरीदाबाद का 8 मिनट का सफर कहा है मैंने, अगर ना पहुंचाऊं तो लोकसभा चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाना है। जहां घंटों घंटों लोग जाम में फंसते हैं, ये कनेक्टिविटी बेहतर कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली बड़ौदा वाली हो गई है। तीसरी हमने और एक हाईवे पास कराया 60 किलोमीटर का, जिसको मंजूरी मिल गई है, जिसकी अलाइनमेंट का काम चल रहा है, जो फरीदाबाद से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से लोनी, लोनी से ट्रोनेगा सिटी और देहरादून एक्सप्रेसवे को 60 किलोमीटर का ये कनेक्ट करेगा। यानी कि पूरा आपको नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, ट्रोनेगा सिटी सबको जोड़ता हुआ एक बेहतर कनेक्टिविटी हम ये दे रहे हैं। यानी कि फरीदाबाद जैसी कनेक्टिविटी अभी हम रैपिड मेट्रो लेने वाले आने वाले हैं, जो 180 किलोमीटर प्रति गति से चलेगी। वो गुड़गांव से फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर और वहां से नेक्स्ट पकड़ के सीधा जेवर है। रैपिड मेट्रो लेके आ रहे हैं। आप देखिए, फरीदाबाद के जितने रेलवे फाटक थे फरीदाबाद से लेके होडल बॉर्डर तक, सब पर हमने आरओबी भी बना दिए हैं। फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन 300 करोड़ से ज्यादा लागत से आज मॉडर्न बन रहा है।
एयरपोर्ट जैसा बन रहा है, सारे रेलवे स्टेशनों को लोकसभा के हम सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद से पहुंच हमने आसान बनाई है। अब ईस्ट टू वेस्ट दो कनेक्टिविटी बाटा से और बड़कल से, वो लगभग वो अब मंजूर होकर टेंडर की पोजीशन में जाने वाली है। बड़कल वाली ईस्ट से वेस्ट कनेक्टिविटी बैठे कर रहे हैं। आगरा और गुड़गांव कैनाल पर हमने दर्जनों 4 लेन पुल बनाए हैं जहां जाम लगता था। हमने फरीदाबाद में बिजली जो जाती ज्यादा थी आती कम थी, आज बिजली की व्यवस्था कैसी है, गांव में बिजली भरपूर मात्रा में मिल रही है।